पूर्विया हवा चलने से रात का तापमान भले ही बढ़ गया हो लेकिन दिन का पारा घट गया। सीजन नवंबर का सबसे कम अधिकतम पारा रिकॉर्ड किया गया। रात का पारा 12वें दिन फिर 10 डिग्री या इससे नीचे रहा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा। यह सामान्य से 0.5 डिग्री कम है। कुल 19 दिवसों में 12 दिन तापमान 10 या इससे नीचे रहा है। केवल 3 बार ही न्यूनतम पारा 10 डिग्री रहा है। अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह भी सामान्य से कम रहा। दिन के तापमान में 1.8 डिग्री की कमी आई है। नवंबर में अब तक सबसे कम दिन का तापमान 27.3 डिग्री रहा है। पारा इससे भी कम हो गया। धुंध और कोहरे के कारण दिन के तापमान में कमी का पूर्वानुमान लगाया गया था। यूपी में कानपुर और आसपास के जिले कोल्ड आइलैंड बन गए हैं। यहाँ 7 नवंबर से तापमान गिरना शुरू हुआ जो आगे भी जारी है। हमीरपुर, बांदा, औरैया, इटावा, हरदोई, फतेहपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, उन्नाव व कानपुर देहात आदि जिले भी सर्द रहे हैं। कानपुर के आसपास के जिन जिलों में ग्रीष्मकाल के दौरान पारा अधिक रहा है वहां उतनी ही कमी रही है। अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 0.2 से 0.3 डिग्री अधिक रहा है। मौसम विभाग कानपुर के सीएसए अजय मिश्रा ने कहा कि 24 से 25 नवंबर तक ऐसी ही स्थितियां चलेंगी। दिन के तापमान में कमी आ सकती है। रात का पारा 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है। रात, सुबह और शाम को सर्दी का अधिक एहसास बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 25 नवंबर तक तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं है। सुबह धुंध या हल्का कोहरा छाया रह सकता है। हाईवे, एक्सप्रेसवे जैसे खुले इलाकों में इसका अधिक प्रभाव हो सकता है, इसलिए सुबह और देर रात यात्रा करना ठीक नहीं है। इधर अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री कम होकर 12.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम 93% रही। नमी लगातार बढ़ रही है। सुबह और शाम की गलन का स्तर भी बढ़ गया है जबकि हवा चल नहीं रही है। इससे प्रदूषण कारक तत्व निचली सतह पर जमा हो गए हैं। तेज धूप न निकलने की स्थिति में यह कण अधिक ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। यह सांस के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश करके समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हाल फिलहाल बारिश या तेज हवा चलने के आसार भी नहीं हैं, इसलिए फिलहाल प्रदूषण कम होने की संभावना नहीं है। मानसून का इस साल का सीजन हर किसी को याद रहेगा। इस बार के मानसून का सीजन शानदार रहा और देश भर में जमकर बादल बरसे। कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूटने के साथ ही नदी, तालाब और बांध भी लबालब भर गए। मानसून के दौरान लोगों को गर्मी से भी राहत मिली क्योंकि बारिश की वजह से मौसम सुहावना रहा। हालांकि अब मानसून के जाने के बाद कई राज्यों में ठंड पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी भी बना हुआ है। अब मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कई राज्यों में 22, 23, 24, 25 और 26 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत में मानसून हर साल सबसे पहले केरल में ही दस्तक देता है और हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही हुआ। मानसून के सीजन में केरल में शानदार बारिश हुई और इसके जाने के बाद भी बारिश पर अभी तक ब्रेक नहीं लगा है। केरल में मौसम के तेवर बदल गए हैं। मौसम विभाग ने अनुसार 21, 22 और 24 नवंबर को केरल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान बिजली गरजने की भी संभावना है। आंध्र प्रदेश में भी मानसून के दौरान जमकर बादल बरसे। मानसून के जाने के बाद भी आंध्र प्रदेश में बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश में मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में नवंबर के 22 से 26 के दौरान रुक रुक कर राज्य के तटीय इलाकों में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान तेज हवाओं और आंधी चलने का भी अलर्ट है। तमिलनाडु में भी मानसून के दौरान भारी बारिश हुई और इसके जाने के बाद भी बारिश का दौर जारी है। राज्य में अब मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कई जिलों में 21, 22, 23, 24 और 25 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी, तेज हवाओं और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।